दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाती है, नहीं कर पाते बच्चे। कोई अपनी वजह हो सकती है, सबकी अलग अलग वजह हो सकती है। आप उस वजह को चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं। वजह पर हम चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। किसी भी वजह से अगर आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई है, चाहे आपने पढ़ाई नहीं की हो, या आप कहीं घूमने चले गए हो, या तबीयत बिगड़ गई हो, या कल पर टालने की आदत की वजह से कि कल पढ़ेंगे करते करते एग्जाम आ गया हो, कोई भी वजह हो, तैयारी नहीं हो पाई है, तो डर तो बच्चों को लगता ही है कि परीक्षा आखिर कैसे पास की जाएगी। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। इस वीडियो में हम आपको एक तरीका बताएंगे, जिस तरीके को अपनाकर आप परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। बस क्या जरूरत है? जरूरत है सिर्फ एक काम की, 5-7 मिनट आप वीडियो को कंप्लीट देखें। क्यों? क्योंकि अगर आप आधी वीडियो देखेंगे, अधूरा नॉलेज लेंगे, तो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। आपको गलत तरीका समझ में आएगा और उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे तो आप परीक्षा में पास नहीं हो पाएंगे। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आप तरीका समझ लीजिए, क्योंकि तरीके की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है अगर आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है तो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर दें, एक काम बिल्कुल फ्री में है, उसे कर लीजिए। कुछ नहीं करना, रेड कलर में लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा है, उसे दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर ले। साथ में घंटी का बटन आएगा, 3 तरह के घंटी के बटन होते हैं। ऑल नोटिफिकेशन सबसे ऊपर वाला घंटी का बटन दबा लीजिएगा। ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है। फायदा ये होगा कि हमारी वीडियो आप तक समय समय से पहुंचती रहेगी, आपको हेल्प मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, आपको भी पता है कि तैयारी ना हो पाने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट में देखने को मिलता है वही कारण यही होता है कि कल पर टालते रहते हैं, कल पढ़ेंगे, और ऐसा करते करते एग्जाम बिल्कुल पास आ जाता है। तो वजह कोई भी हो, काम आपको एक ही करना है। सबसे पहला काम है कि आपको घबराना नहीं है, आपको अपने दिमाग से ये डर निकाल देना है कि आपकी तैयारी नहीं हुई है। 50% एग्जाम आपका यही कवर हो जाता है इसी बात से। अगर आपके दिमाग से ये डर निकल जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, आप इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, आप नहीं कहेंगे, आपके लिए तो ये कॉन्फिडेंस ही रहेगा। लेकिन आपके टीचर या कुछ स्टूडेंट जिनकी तैयारी हो रखी है, वो ऐसा मानेंगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप उनको बताएंगे ऐसा कुछ। तो आपको उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिए, आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बस आपको एक सहज समझदार व्यक्ति होना है। उस वक्त ऐसा होना चाहिए, अभ्यास से हो जाता है, वो भी हम आपको बता देंगे कैसे आप बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहला काम आपका यही है कि आपको अपने दिमाग से डर निकाल देना है। ऐसा समझना है कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको चीजें आती हैं। ऐसा क्यों समझना है? ऐसा इसलिए समझना है क्योंकि आप वाकई में पढ़े लिखे हैं। आप जिस भी क्लास में, अगर आप 9th में हैं तो पिछले 8 सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप 10th में हैं तो पिछले 9 सालों से आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप 8th में हैं तो आप 7 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो आप 14 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर इसमें KG LKG ये क्लासें जोड़ी जाएं तो ये साल बढ़ जाते हैं। तो आप इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं। पहले अपने दिमाग को ये बात समझा दीजिए। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद काम आता है दूसरा काम आपको ये करना है कि आपके एग्जाम में जितना भी समय बचा है, 1 दिन 2 दिन 3 घंटे 5 घंटे 4 घंटे 2 घंटे जितना भी, अगर आप उस टाइम से पहले एक बार उस सिलेबस का, जिसका आपका एग्जाम है, उस सिलेबस को एक बार सरसरी नजरों से देख लीजिए। यानी आपको लगभग सारी चीजें जो लगता है कि हाँ ये जरूरी है, ज्यादा नंबर कवर करती हैं, उन्हें एक बार पढ़ लेना है। रटने की कोशिश नहीं करनी है, बस आपको उन्हें याद करने की कोशिश करनी है जितना हो सके। बस बहुत मेहनत नहीं करनी। आप जैसे रास्ते में चलते हुए किसी को देखते हैं या कुछ पढ़ते हैं, या आप किसी का फोन नंबर याद करने की कोशिश करते हैं, सिर्फ उतना ही प्रयास आपको करना है, ज्यादा जोर दिमाग पर नहीं देना है। और एक काम अभी और बताते हैं, बिल्कुल आसान है, जिसे अगर आप करेंगे तो बहुत फायदा देगा आपको नंबर बटोरने में। बस उसके बाद आप परीक्षा भवन पहुंचेंगे, एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, आपके सामने पेपर आएगा, आपको उसमें प्रश्नों के उत्तर नहीं आते होंगे, ऐसा आपको लगेगा। आप पहले लगेगा, परीक्षा में आप पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि तैयारी नहीं है। लेकिन हमने आपको बताया कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा आपको मानना है। एग्जाम सेंटर में आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे और उसको पढ़ेंगे। पढ़ते हुए आपको ऐसा फील होगा कि आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं।
सुबह पढ़ी है लेकिन रिकॉल नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी, आखिर क्या लिखें, शुरुआत कैसे करें, ये चीज़ आपके लिए उलझन पैदा करेगी। तो वहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। जिन चीज़ों के उत्तर आपको आते हैं या जो ऐसा लग रहा है कि धुंधली धुंधली यादें छपी, उसके बाद अपने दिमाग में एक रूपरेखा तैयार कीजिए लिखने की। आप देखेंगे कि आपको सही से चीज़ें क्रम अनुसार याद आने लग जाएंगी। इसका अभ्यास आपको करना पड़ता है, अभ्यास कैसे किया जाता है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, लेकिन आपको इतना जरूर करना होगा। बस आप ये ध्यान रखिए कि आप बेहतर उत्तर अगर लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, और बेहतर उत्तर एक समझदार व्यक्ति लिख सकता है और आप समझदार हैं। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आपने सुबह नहीं पढ़े होंगे, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपने पिछले 8 साल जो पढ़ाई की है, पिछले 9 साल पढ़ाई की है, जितना भी आपने पढ़ा है, 1 साल से तो आपने क्लास में ही पढ़ाई की है, तो क्लास में जितनी भी बातें आपने सुनी हैं, मान लीजिए कोई सवाल, कोई प्रश्न आपके सामने आया और आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इतना अगर अंदाजा लगा पाए कि वो सवाल किस चैप्टर से है, तो भी आप उसको हल कर सकते हैं। आप अगर ये समझ लेते हैं कि किस चैप्टर से है, तो उस चैप्टर के बारे में अपने टीचर से जो भी सुना होगा उसको एक अच्छे से स्ट्रक्चर में तैयार करके अगर आप परीक्षा में लिख देते हैं, तो भी आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अगर आपको सिलेबस की समझ है तो भी आप लिख सकते हैं। बस आपने क्लास में जितना भी सुना होगा, उन चीज़ों को टीचर के मुंह से जो भी सुना होगा, वो शांत मन से आपको समझदार बनकर चीज़ें याद करनी है और लिख देना है। आप यकीन मानिए, अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली बात तो आपको तैयारी करनी चाहिए, हर रोज़ काम करना चाहिए। जिस समझदारी की हमने बात की है, वो समझदारी भी एक दिन में विकसित नहीं होती है। इसके लिए आपको हर रोज़ पढ़ना पड़ता है, मन शांत रखना पड़ता है। सही उत्तर कैसे लिखा जाता है, सही उत्तर की रूपरेखा क्या होती है, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन अगर आप अभ्यास कर नहीं पाए हैं तो भी आपके पास जितना समय है उसको बिना घबराए सही से इस्तेमाल करें। दूसरा काम आपको ये करना है जो सबसे ज़रूरी है कि आप जब सुबह पढ़ेंगे या जो भी पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे, एग्ज़ाम टाइम में आपको बोलना नहीं है, बोलना कम है। जितना हो सके आप कम बोलिए। अगर आप बोलेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी नहीं, स्किप हो जाएंगी, घुल मिल जाएंगी, सब कुछ आप भूल चुके होंगे, ब्लैंक होगा आपका दिमाग। तो आपको बोलना कम है जितना हो सके। उम्मीद करते हैं आप हमारे द्वारा बताई गई बात को समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई सवाल है, अगर आपको कुछ पूछना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। सीखते रहें, सिखाते रहें, जुड़े रहें।